जय हिंद। आज लास्ट डे होने वाला है। अब बेलराइज आईपीओ के लिए काफी सारे लोगों के सवाल आए कि भाई मार्केट थोड़ा सा डंबल डाउन करा। निफ्टी जहां पर 200-250 पॉइंट के आसपास गया मेजरली बिकॉज ऑफ आईटी स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स की वजह से। वहीं बैंकिंग भी 500 पॉइंट के आसपास डाउन गया। अब लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि बेलराइज में उतना ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं आया है, क्या मैं लगाऊं नहीं लगाऊं, क्या फाइनल वर्डिक्ट होने वाला है। Hi everyone, my name is Zubor Washne. I am a SEBI registered research analyst. Quickly 4-5 मिनट के अंदर कर लेते हैं जैसे हमने बोराना आईपीओ का एनालिसिस करे थे कि भाई बेलराइज का फाइनल वर्डिक्ट क्या है, क्या हमें आगे बढ़ना है या फिर नहीं बढ़ना है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर न्यू यूजर हो तो यहां पर ना आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बोराना वीव्स का जो फाइनल वर्डिक्ट था वो भी मैंने डाला था, फिर बेलराइज और आईपीओ के कंपैरिजन भी डाले थे, टॉप डिफेंस स्टॉक्स, बोराना वीव्स का डिटेल्ड एनालिसिस। टेबल की बात करें तो यहां पर टेबल पर प्रॉब्लम क्या आई थी, ये दोनों आईपीओ क्लैश हो रहे थे, बोराना और बेलराइज, और उसके बाद ये तो दो हुए उसके बाद 3 और क्लैश होने वाले हैं। हैव अ लुक एट दिस। स्क्लॉस, फिर उसके बाद एजिस, प्रोस्ट्रम, ये तीनों भी 26-28, 26-28, 27-29। अगले हफ्ते ज्यादा कंफ्यूजन प्रॉब्लम आने वाली है। बोराना की बात करें तो पहले हम बोराना में एक्सपेक्ट कर रहे थे, कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे देखते हैं जरा। ऑलरेडी 25 ऑलरेडी 8 गुना सब्सक्राइब हो गया पहले दिन के हिसाब से। मेरे हिसाब से सेकंड डे तक ये प्रोबेबिलिटी 20-30 टाइम्स जाना चाहिए और थर्ड डे पर मुझे लगता है अब ये 50 टाइम्स के हिसाब से भी चला जाएगा। जिस स्पीड से ओवर सब्सक्रिप्शन आया है, ओवर सब्सक्रिप्शन जिस स्पीड से आया, हम लोग 40 एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब इसको बढ़ाकर करते हैं 50 टाइम्स, राइट। लिस्टिंग इन तो यहां पर मैंने फाइनल वर्डिक्ट में पहले हम लोगों ने 40 एक्सपेक्ट करा था, जिस स्पीड से बढ़ने लगा हमने उसको अपग्रेड कर दिया 50 टाइम्स के हिसाब से। करेंटली अगर देखते हैं जरा एक बार रिफ्रेश करके रीलोड सब्सक्रिप्शन कितना हुआ, बाप रे 64 टाइम्स तो ऑलरेडी हो गया और अभी भी हमारे पास 2-3 घंटे बचे हुए हैं, जहां पर मुझे लग रहा है ये 75-80 तक भी चला जाएगा। क्यूआई भी तो अभी आना शुरू हुए हैं, तो यहां पर तो हमारे एनालिसिस एज ऑफ नाउ ठीक चल रहे हैं। अब आते हैं बेलराइज के ऊपर। बेलराइज की बात करें तो देखो यहां पर कंपनी तो अच्छी है, B2B बिजनेस है, जो हम लोगों ने इसकी मैं जो डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, बजाज, हीरो, जैगुआर वगैरह, तो वो सब मैं दोबारा से रिपीट वगैरह नहीं कर रहा। फाइनेंशियल्स की तरफ एक नजर मार लेते हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में उतनी ग्रोथ नहीं हुई थी प्रॉफिट में, क्योंकि मार्जिन वगैरह में ड्रॉप आया था। अच्छी बात यह थी कि प्राइस टू बुक वैल्यू सिर्फ 2.5 टाइम्स पे लेकर आए हो। कंपैरिजन अगर देखा जाए, पीयर कंपैरिजन, जो मैंने डिटेल्ड वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, बट हाँ 24 के पी पर थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है एज अ न्यू आईपीओ। अब जरा एक बार इसकी कोटा पे नजर मारते हैं, एंकर इन्वेस्टर्स पे नजर मारते हैं, और फाइनल वर्डिक्ट और अभी तक ओवर सब्सक्रिप्शन कितना आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वो है, वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। कहते हैं एंकर इन्वेस्टर 30% मिलेगा, क्यूआईबी को सिर्फ 20 देंगे, एचएनआई को 15। तो यहां पर रिटेल वालों के पास अच्छा मौका है। यहां पर रिटेल वाले मैक्सिमम अलॉटीज कह रहे हैं 5 लाख हैं, राइट। वहां पर बहुत कम था, यहां पर 5 लाख के आसपास है, ठीक है। उसके बाद यहां पर 645 चाहिए थे, पूरा आराम से इन्होंने रेज भी कर लिया है। पैसा किस लिए उठा रहे थे, कहते कि भाई पैसा हम लोग किस लिए, बोरोइंग्स वगैरह रिड्यूस वगैरह करने के लिए उठा रहे हैं। अब लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाया था बेलराइज का 3 दिन पहले, उस टाइम पर जब आईपीओ ओपन भी नहीं हुआ था, तब हम एक्सपेक्ट कर रहे 5 to 10 टाइम्स के हिसाब से जाएगा। और तभी मैंने ये बोला था क्योंकि आईपीओ बड़ा है, प्लस सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी बोराना का आईपीओ पहले आ रहा है, तो वहां पर थोड़ा सा एक जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। एज ऑफ नाउ बेलराइज की बात करें, रीलोड करते सब्सक्रिप्शन 0.48 क्यूआईबी नहीं आए, समझ आता है कॉस्ट ऑफ फंडिंग है। एचएनआई कैटेगरी की बात करूं तो 4 टाइम्स के हिसाब से, रिटेल वाले भी चलो फुली सब्सक्राइब हो गए, 1.54 के हिसाब से है। अब फाइनल वर्डिक्ट क्या बनकर आ रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन में कितना इंपैक्ट आएगा, लिस्टिंग गेन जो मार्केट में टंबल डाउन कर रहे हैं, या इसका ओवर सब्सक्रिप्शन कितना नहीं आया, वो भी समझ लेते हैं। नंबर 1,
ओवर सब्सक्रिप्शन, नंबर 2 लिस्टिंग गेन। देखिए अप्लाई तो करना है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छी इंडस्ट्री है, सेक्टर अच्छा है, B2B क्लाइंट्स है, प्रॉफिट में है, और उससे भी सबसे बड़ी बात कि भाई एसेट्स धीरे धीरे ग्रो करके चल रहे हैं, सिर्फ 2 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर लेकर आए हैं। एज ऑफ नाउ सब्सक्रिप्शन हुआ है 1.5 के आसपास, हम लोग 5 to 10 एक्सपेक्ट कर रहे थे, सेम वर्डिक्ट मेंटेन करेंगे, हो सकता है 10 से भी ओवर सब्सक्राइब प्लस हो जाए, तो मैं यह 5 to 10 टाइम्स ही लिखता हूं, राइट। इनफैक्ट इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब आते हैं लिस्टिंग गेन की बात पर, क्योंकि मार्केट कोई इतना टंबल डाउन नहीं करा कि भाई मार्केट टंबल डाउन कर जाए, जीएमपी क्रैश कर जाए, लिस्टिंग गेन क्रैश कर जाए, मार्केट स्टेबल नजर आ रहा है, तो हमने 8 से 10% के आसपास लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट करे थे, जिसको मैं इनफैक्ट थोड़ा सा बढ़ाऊंगा यहां पर, जो मेरे हिसाब से हो जाएंगे 10 से 15% के आसपास के लिस्टिंग गेन वगैरह होने वाले हैं। अब यहां पर रिटेल का कोटा अच्छा है, तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट से रिटेल के कोटा में अप्लाई कर सकते हो, 1 लॉट 2 लॉट, मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, इसके उसके ड्राइवर के भाई के, जिसके अकाउंट से मन करे, ताकि मेरे नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन वगैरह, नंबर ऑफ अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से इंप्रूव वगैरह हो जाए। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो बोराना में क्या हुआ है, 132 टाइम्स, 142, 133, यानी 133 में से सिर्फ एक बंदे को ही मिलने वाला है। तो यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन की सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम आती है, तो आपको कम से कम जब 10 एप्लीकेशन डालोगे तब चांसेस है 1 या 2 लॉट वगैरह मिल जाए। इसीलिए सेम चीज आपको बेल राइज में भी करनी पड़ेगी, मल्टीपल अकाउंट से लगा सकते हो, 10-15% गेन्स मिले 3 दिन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। ये थे बेल राइज का फाइनल वर्डिक्ट वगैरह। बाकी 3 आईपीओ जो आ रहे हैं उनके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो लेकर आने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद द फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।